हेलो मेरे साथियों विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं पवन शर्मा फिजिक्स गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 3, जिसमें सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस चल रहा है। उसमें भी हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे बात करने वाले हैं। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप इंस्टाग्राम आईडी आपको पता ही है, आप वहां पे फिजिक्स गुरु इंडिया पे कमेंट करके बता सकते हो। और मैंने बताया है कि जो पेड कोर्स वाले बच्चे हैं वो पेड कोर्स लिखे अपना कमेंट करें, क्योंकि जो भी ऐसे करके लिखेंगे उनको मैं खुद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए, वरना अंकुर सर देते हैं आपका रिप्लाई, लेकिन आप पेड कोर्स करके लिखोगे तो मैं ही खुद आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें क्या है, जैसे कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको बताया, ट्रिक भी बताई, इस तरीके से आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। सेम इसी प्रकार नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सपोज मैंने लेट कर लिया, हमारे पास चार इक्वेशंस हैं। मैंने मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू मैंने मान लिया d1। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। ऐसे यहां पे तीसरी इक्वेशन मान ली a3x b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ऐसे a4x प्लस में b4y प्लस में c4z इक्वल टू d4। अब तो क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है ना, तीन इक्वेशंस का भी आ सकता है, चार इक्वेशंस का भी आता है, पांच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको इस मेथड से बताऊंगा कि आपको कितनी भी इक्वेशंस देके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो देखो यहां पे क्या था, नॉन होमोजेनियस में यही डिफरेंस है कि जो इक्वल टू में होता है यहां कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इक्वल टू सारी वैल्यू क्या होती थी, जीरो। यही डिफरेंस है होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में। यहां क्या होती है, राइट साइड में आपकी सारी वैल्यू गिवन होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको गिवन होती है। तो चलिए वही हम क्या करते थे, वहां पे ax इक्वल टू 0 लेते थे। अब 0 ना लेके हम यहाँ क्या लेंगे, b अभी मैट्रिक्स पता चल जाएगा कि b के एलिमेंट में क्या क्या आने वाले हैं। तो देखो a आपको पता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, x y z के कोफिशिएंट a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, a4 b4 c4। अच्छा, फिर मैंने बताया था x क्या होता है, अननोन वेरिएबल मैट्रिक्स। x y z ये क्या होते हैं, अननोन वेरिएबल। और यहां पे अननोन वेरिएबल कितने हैं, 3। यहीं से बात करेंगे, जैसे कि मैंने होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में बताया था कि रैंक ऑफ ए किसके बराबर आ जाए, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है, ट्राइवल सॉल्यूशन हो जाता है, और जीरो सॉल्यूशन, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। वही कंडीशन यहां पे आने वाली है, पर यहां थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, क्योंकि यहां पे एक बी मैट्रिक्स और आ गई, वहां पे बी मैट्रिक्स होती थी 0, लेकिन यहां पे एलिमेंट क्या है, d1 d2 d3 d4। तो यहां से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हम क्या निकालेंगे, ए स्टार। अब कहोगे सर ये ए स्टार क्या है, ए स्टार को बोलते हैं ऑगमेंट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, ऑगमेंट मैट्रिक्स। अब ऑगमेंट मैट्रिक्स है क्या, ये ए मैट्रिक्स, ये भी पूरी सच दैट यहां पे बी भी तो आया है, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, बी लिख देते हैं। ये दो, पहली ए का और बी का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑगमेंट मैट्रिक्स, जिसे मैंने किससे नाम दे दिया, ए स्टार। तो ठीक है, अब आती है कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है आपकी, मैं यहां लिख लेता हूं, इफ रैंक ऑफ ए स्टार की रैंक अगर किसके बराबर आ जाए, रैंक ऑफ ए के, और ये किसके बराबर हो, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। दिखाई दे रहा है यहां तक, हाँ, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल,
क्या आ जाए, रैंक देखेंगे किसकी, हम वही है, इसको किस में चेंज करेंगे, एक्लन फॉर्म में, इसको चेंज करेंगे, चेंज इन एक्लन फॉर्म, चेंज इन एक्लन फॉर्म। ये तो आपको बताया था होमोजेनियस में भी। इस ऑगमेंट मैट्रिक्स को किसमें चेंज करना है, एक्लन फॉर्म में। उसके बाद कंडीशन देखेंगे कि ए स्टार की रैंक किसके बराबर जाए, ए के, और वो किसके बराबर होनी चाहिए, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल का। देन हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और क्या कहेंगे, और यहां लिख लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों है डिटरमिनेंट, आपने माइनर पढ़ा था, माइनर में मैंने आपको जो क्वेश्चन आने वाले थे जहां लैम्डा और म्यू की वैल्यू या एक्स की वैल्यू पूछता था, वहां मैंने बताया था कि अगर डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो रैंक जो होती है गिवन मैट्रिक्स की, अगर वो किसके बराबर आ जाए, अननोन वेरिएबल के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। बताया था मैंने माइनर जब पढ़ाया था, तो ये कंडीशन मैंने वहीं से निकाली है। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ रैंक ऑफ ए स्टार इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन हो जाए किसके, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल की, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, देन हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और क्या होगा, यहां पे जब लेस देन हो जाती है तो क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0। थर्ड केस, थर्ड केस क्या है, इफ रैंक ऑफ ए स्टार इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। मैंने ए स्टार बता दिया, ए स्टार क्या है, ऑगमेंट मैट्रिक्स, ऑगमेंट मैट्रिक्स क्या है, ए सच दैट बी। वो पूरी मैट्रिक्स जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ रैंक ऑफ ए स्टार इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तो हम कहेंगे देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। इट मीन्स, और क्या लिख सकते हैं, और डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन सेम है यहां भी और यहां भी। तो मैंने आपको तीन कंडीशन बता दी, तीनों कंडीशन पे पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ ली तो एक भी क्वेश्चन आपका रहने वाला नहीं है। यही कंडीशंस हैं, बस और कुछ नहीं है, ना मैं कुछ बताने वाला हूं। बस इसमें ये मान लीजिए कि ये जो दो कंडीशंस होती हैं इनमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है। क्या सॉल्यूशन निकल रहा है, देखो यहां तो है सॉल्यूशन यूनिक, यहां सॉल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइट, बट यहां कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप याद रखिएगा इन दोनों केस में जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट। और बस इस केस में, ये थर्ड वाला जो केस है, इसमें क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। बस ये याद रखना है, क्योंकि सारी घुमा फिरा के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इनकंसिस्ट और कंसिस्टेंट पे पूछे जाते हैं। तो आपने ध्यान कैसे रखना है, जिनके सॉल्यूशन निकलेंगे कुछ ना कुछ वो तो होते हैं कंसिस्टेंट, और जिनके सॉल्यूशन गिवन नहीं होते, नहीं निकलते हैं, उनको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट। अब चाहे वो सॉल्यूशन यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट। ये ट्रिक है आपकी, आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं क्वेश्चन उठा लेता हूं, कहां से, आपकी बुक से, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, और करके मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे रैंक फाइंड आउट करते हैं और कैसे इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करता हूं इसे, ठीक है। चलिए फटाफट से, ले लिया, चलिए आ जाइए। आप अपनी बुक निकाल लीजिए, इसे मैं लिखा रहने देता हूं, ठीक है। चलिए आपको काम भी आएगा। मैं बुक ले लेता हूं, बुक आपके पास होगी, एक्सरसाइज निकाल लीजिए अब अपनी। देखिए एक्सरसाइज 2 है ये रही आपके सामने। अब एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां तक दिखाई दे जाएगा आपको, क्वेश्चन फर्स्ट है।
क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? यूज द टेस्ट ऑफ रैंक। मैंने कहा ना रैंक निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद सॉल्यूशन। यूज द टेस्ट ऑफ रैंक टू शो दैट फॉलोइंग इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। नॉट कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। आप याद रख लेना ये इनकंसिस्टेंट, और मैं लिख देता हूं यहां पे और नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो यही कह रहा है कि आप शो करो कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये क्या है? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट कब होगा या नॉट कंसिस्टेंट कब होगा? जब रैंक ऑफ ए स्टार निकाले वो किसके बराबर नहीं आए? रैंक ऑफ ए के। अब वो कैसे क्वेश्चन में निकालना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है यूज द टेस्ट ऑफ रैंक टू शो that the following equations are not consistent. पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। तीसरी है 4x माइनस वाई प्लस में 2z इक्वल टू 7 और फोर्थ है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 9। एक बार और चेक कर लीजिए 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 4x माइनस वाई 2z इक्वल टू 7, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 9। और देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है ये कब पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इसे करते हैं हम सॉल्व। मैंने क्या बताया? सबसे पहले आप क्या निकालोगे? ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या होती है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये क्या हो गया? 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 1। एक क्वेश्चन में आपको निकाल के दिखा रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट करूंगा। आप ये खुद नहीं लिखेंगे हर क्वेश्चन में कि ए एक्स क्या है और बी क्या है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना क्या लेते हैं हम? ए एक्स इक्वल टू बी लेते हैं। तो ए क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। 4 माइनस 1 2, माइनस 1 1 माइनस 1, ये ए होता है, ये बी होता है, सॉरी एक्स, ये होता है एक्स। एक्स में क्या आते हैं? अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल क्या है? एक्स वाई जेड, ये हैं आपके अननोन वेरिएबल। कितने हैं अननोन वेरिएबल? 3। और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है? जो इधर की साइड लिखे होते हैं वो बी होता है। 4 6 7 9 ये होता है बी। तो हम क्या निकालेंगे यहां से? ए स्टार। और ए स्टार क्या होती है? ऑगमेंट मैट्रिक्स। और ऑगमेंट मैट्रिक्स कैसे बनती है? ऑगमेंट मैट्रिक्स कैसे बनती है? ए सच दैट बी। ठीक है, अब ए सच दैट बी लिखो। ए सच दैट बी, तो ए तो पूरा एलिमेंट ये है 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 2 एंड माइनस 1 1 माइनस 1। और बी क्या है हमारा? सच दैट लगाएंगे यहाँ पे। लगाना चाहो लगा सकते हो, ना भी लगाना चाहो तो भी चल जाएगा काम। 4 6 7 9। ठीक है, अब ये बन गई हमारे पास क्या? ए स्टार। ए स्टार को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्लन फॉर्म में। यही कहा ना मैंने, जो भी हमारे पास ऑगमेंट मैट्रिक्स आएगी उसको पहले हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? ऑगमेंट मैट्रिक्स में। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप अपने पास लिख लीजिएगा, मुझे तो याद है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं यहां पे 1 बना लेता हूं। 1 कैसे बनेगा? इस रो को इससे इंटरचेंज कर दूं, क्योंकि 1 से बनाना 0 बनाना आसान होता है। तो मैं इसलिए क्या करता हूं? मैं R4 को R1 को किससे इंटरचेंज कर लूं? माइनस R4 से, माइनस का मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 माइनस 1 1 माइनस 9। और ये सेकेंड रो सेम 3 माइनस 1 1 6। थर्ड रो 4 माइनस 1 2 7। और उसके बाद फर्स्ट रो फोर्थ रो बन जाएगी 2 माइनस 1 1 4। अब एक्लन फॉर्म क्या कहती है? पहले वाले एलिमेंट के नीचे सारी जीरो, सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0। तो हम क्या करेंगे? R2 इक्वल टू R2 माइनस 3R1।
R3 इक्वल टू R3 माइनस R3 - 4R1। भाई देखो यहाँ 4 है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके घटा दे तो 0 बन जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा, तो ये R2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, R2 - 2R1। ठीक है, चलिए ये आपका आ जाओ यहाँ पे 1 - 1 1 - 9, आप सच दैट लगा देना। ठीक है, चलिए 3 - 3 0। अब यहां आ जाइए, -1 + 3 ये हो जाएगा आपका 2, 1 - 3 - 2, और ये 6 और प्लस में 9 3 जा 27, तो 27 और 6 कितने हो गए, 33। अब आ जाइए यहां 4 - 4 0, -1 + 4 3, 2 - 4 - 2 7, और प्लस में 9 4 जा 36। ठीक है, 7, हाँ 36, और 36 और 7 कितने हो गए, 43। अब आ जाइए यहां 2 - 2 0, -1 + 2 1, 1 - 2 -1 4, प्लस में 9 2 जा 18, 18 और 4 कितने हो गए, 22। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे कहां बनाना है, सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट के नीचे सारे जीरो बनाने हैं। वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, देखो कैसे, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, देखो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, R2, ये R3 0 बनाना है ना हमें, तो R3 इक्वल टू, R3 में किससे मल्टीप्लाई, 2 से, और माइनस R2 में किससे मल्टीप्लाई, 3 से। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, R2, और इसमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करके इसे घटा दो डायरेक्ट, और ये आपका R4, R4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दें, R2 को घटा दें तो डायरेक्ट 0 बन जाएगा। तो देखिए आप, ये 1 - 1 1 - 9, 0 2 - 2 such that 33, 0 0 - 0 0, 3 2 जा 6 - 6 0। अब देखो ये 2 का 2 -2 से मल्टीप्लाई -4, -3 का मल्टीप्लाई -2 से, 3 2 जा 6, तो कितना बचा, 2, सच दैट यहां देखो 2 का मल्टीप्लाई 43 में, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, -3 का मल्टीप्लाई 33 में, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो देखिए कितना बचा, 4, 9 और 4 कितने हो गए, 13, या 9 में से 6 गए 3, 9 में से 8 गए 1, माइनस का 13 बचा, माइनस का 13। अब आ जाओ यहाँ पे 0 - 0, 2 - 2 0, -2 और +2 0, और इसके बाद 22 मीन 44 -33, तो ये कितना आ गया, 10। उसने कहा है इनकंसिस्टेंट, क्वेश्चन में क्या बोला है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब रैंक ऑफ ए स्टार, अब ये है पूरी ए स्टार, अब इसकी ए स्टार, रैंक ऑफ ए स्टार क्या है आप खुद ही बताइए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 2 3 4, तो कितना आ गया, 4। और हमें क्या निकालना है, रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए क्या है, ए इतना इतना है, इसे छोड़ दो, ए कहां तक है, यहां तक है, ये पूरा यहां से लेके और यहां तक। अब इसमें देखो कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, 3, 1 2 3, तो रैंक ऑफ ए कितनी है, 3। अब आप बताइए रैंक ऑफ ए स्टार इज नॉट इक्वल टू किसके है, रैंक ऑफ ए। तो ये थर्ड कंडीशन बन रही है, और थर्ड कंडीशन में मैंने क्या बताया था, जब ये दोनों नॉट इक्वल टू होंगे तो हम कहेंगे सिस्टम हैज, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, और जब नो सॉल्यूशन होता है तो हम कहेंगे इट मींस इट इज इनकंसिस्टेंट, इट इज नॉन या नॉट कंसिस्टेंट कहो या इनकंसिस्टेंट कहो, बात एक ही है। यही तो प्रूफ करवाया हमसे, बताइए, हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको जो मैंने कंडीशंस लिखाई हैं हर टीचर आपको वो नहीं बता सकता जो मैंने बताया है। ऐसे ही सेम मैंने नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस में बताया है, उन बच्चों से पूछिएगा जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है, आप उनसे पूछिए, इतना इजी वे में आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते उस चीज के बारे में। इतने कम पैसे में 499 में मैं बता देता हूं आपको, 499 में, ओनली 499 में आपको दोनों बुक, पहली बुक और दूसरी बुक प्लस दोनों बुक 499 रुपए में आपको
मिल रही हैं। आप फिजिक्स गुरु का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप कहीं से भी पढ़िएगा, 2 बुक आपको 2500 से 2000 से नीचे कोई नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन हम आपको इतने इजी वे में इतना कंसेप्ट जो बताया जा रहा है वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला इतने कम पैसे में। तो आप प्ले स्टोर से जाइए, फिजिक्स गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, वहां आप अपना पेमेंट करिए और आप अपने कोर्स का एंजॉय कीजिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए और क्वेश्चन कराता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक क्वेश्चन और करा देता हूं। चलिए अब देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, आप कहो तो मैं अभी समझा दूं आपको। देखो चलो मैं अभी करा देता हूं आपको, वरना कहेंगे सब क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, सर को आता है कि नहीं आता है पता नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सो दैट द इक्वेशन क्या है, -2x + y प्लस में z = a। दूसरी इक्वेशन है आपकी x - 2y प्लस में z = b। एंड तीसरी इक्वेशन है x + y - 2z = c। कह रहा है हैव नो सॉल्यूशन a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0। इसका भी क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन है, बट कंडीशन क्या आ रही है, a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0। वो कैसे आ रही है देखिए, मैं समझा देता हूं आपको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ax = b। a के एलिमेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, -2 1 1 एंड 1 - 2 1 और 1 1 - 2। x क्या है हमारा, x y z। यहां पे अननोन वेरिएबल कितने हैं, 3 अननोन वेरिएबल कितने हैं, 3। और हमारी b की वैल्यू कितनी है, abc। हम फिर क्या बनाएंगे, ऑगमेंट a स्टार क्या होती है, ऑगमेंट मैट्रिक्स। ऑगमेंट मैट्रिक्स इस ये कैसे लिखते हैं, a सच दैट b, a के साथ b को भी लगा दीजिए। देखिए ये क्या है, -2 1 1 और b क्या है, पहले लिख लीजिए इसे, -2 1 1 1 -2 सच दैट a b c। इसे हम किस में चेंज करेंगे, एक्लन फॉर्म में। आपको बता दिया चेंज इन एक्लन फॉर्म। तो देखिए पहले आप या तो डायरेक्ट 0 बना लो या 1 में चेंज कर लो, जैसा आपको वैसा कर दूंगा। देखो डायरेक्ट कर लो, R2 यहाँ पहले एलिमेंट के नीचे सारे 0 होने चाहिए, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, R2 इक्वल टू R2 में 2 से मल्टीप्लाई और ऐड कर दो, किसमें, R1 में। ऐसे ही R3 में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई R3 में और ऐड कर दो R1 में। तो चलिए यहां लिख रहा हूं मैं, पहला तो सेम है, -2 1 1 a 1 1 a। इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 2 -2 0 -4 + 1 -3 और ये है आपका 2 + 1 3। उसके बाद में क्या है, 2b + a 2b + a। अब यहां आ जाइए, 2 - 2 0, उसके बाद 2 + 1 3। यहां पे क्या है, -2 + 1 -1 सॉरी -2 + 1 -1 आएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 2c + a 2c प्लस में a। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए ABC आ रहा है। देखिए ये जो -2 है यहां पे -1 नहीं आएगा, क्योंकि -2 में 2 से मल्टीप्लाई तो -4 + 1, तो ये क्या बचेगा, -3 और यहाँ पे 2c + a।
अब क्या किया जाए मुझे, अब ये दूसरे एलिमेंट के नीचे 0, तो 3 में 3 जोड़ देंगे तो 0 बन जाएगा, तो ये आ गया R3, तो R3 प्लस में R2, तो कर दीजिए आप यहाँ पे, ये आ गया -2 1 1 सच दैट A, 0 -3 3 सच दैट 2B प्लस A, और ये क्या है 0 3 प्लस 3 0 -3 प्लस 3 0, ठीक है, और इसे करिए, इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस A क्या आएगा 2A, और ये क्या है 2B, और ये क्या है 2C प्लस 2C, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है आपसे, कह रहा है सो दैट द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन अनलेस, अब नो सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए स्टार इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए होनी चाहिए। अब हमें इनकी वैल्यू तो नहीं पता, इनकी वैल्यू पता हो तो हमें पता चल जाए कि हम क्या करें। यहां तो हमें पता है कि जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स की रैंक कितनी है 3 है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 3। अब क्या, अब ए स्टार क्या है पूरी ये, अब ए स्टार को 3 आने के लिए या 3 ना आए तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, इट मींस 2a प्लस 2b प्लस 2c इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये 0 नहीं आनी चाहिए तभी तो ये नॉट इक्वल टू रहेंगे। अगर सपोज इसकी जगह 0 आ गया, इसकी जगह क्या आ गया 0, तो अब बताओ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए स्टार क्या होगा, इसकी भी 3 है और पूरे ए स्टार की भी 3 है, इसका मतलब यहां पे 0 नहीं आ सकता, इट मींस इसकी वैल्यू हमेशा नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए, और नॉट इक्वल टू 0 आएगी तो यहां से 2 और a प्लस b प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0, और 2 0 में चला जाएगा तो यहां से a प्लस b प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0। तो यही हमसे प्रूव करवाया है, हैंस प्रूफ कि जब नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा तो कंडीशन क्या बनेगी, a प्लस b प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0। बस आपको यह समझना था, अगर यहां 0, ये वाली वैल्यू 0 बन गई तो रैंक ऑफ a मैट्रिक्स और रैंक ऑफ a स्टार दोनों ही क्या हो जाएंगी, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है ये 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 है ना, तो a का भी 2 रैंक और a स्टार का भी 2 रैंक। क्लियर है, जब दोनों के 2 2 हो जाएंगे तो आपको बताया था रैंक ऑफ a स्टार इक्वल टू रैंक ऑफ a इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से हो जाए तो कोई इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। बट यहाँ पे आप देखिए हमें तो लाना है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कब आएगा, जब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, और नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यही हमसे कंडीशन पूछी थी, यही प्रूफ हो गई, हैंस प्रूफ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे आप क्या डालेंगे, फिजिक्स गुरु नाम से, फिजिक्स गुरु ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे 499 का अपना पेमेंट कीजिए और आप अपने कोर्स का एंजॉय करिए। 499 में दोनों बुक आपको कराई जाएंगी, आपको 15 जून से पहले या मैं कोशिश करूंगा इसी महीने में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाए। आप एंजॉय करते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आपको पूरी मेहनत के साथ जो कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा वो आपको फिजिक्स गुरु पे मिलेगा। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।